हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन बताया था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज द सब इंटीजर। सोल्यूशन क्या है? लेट a be any positive integer and b is equal to 6, then by Euclid's algorithm, by Euclid's algorithm, it means a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r। ये तो इसके वो है इक्वेशन है ये, वेयर a is dividend, b divisor, q quotient and r remainder। So a is equal to 6q plus r for some integers। मैं यहाँ पर 6 इसलिए b मान रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइंड करना है 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो 6 इसमें है, वो b है। वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड when b is equal to 6, then r is equal to remainder is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5। केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5, 6 ही रिमाइंडर हो सकते हैं। अगर इसके क्वोशेंट 6 है, डिवाइजर 6 है, सॉरी डिवाइजर 6 है, तो इसके रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही हो सकते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q और 6q+1 और 6q+2 और 6q+3 और 6q+4 और 6q+5। इट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये दिया गया है इसके आंसर निकल के आएंगे। सो 6q+1, 6q+3, 6q+5 एंड नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, इन सभी में जो 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है, ये इनमें 2 का डिवाइड नहीं होगा, और जब 2 का डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड नंबर होंगे। हैंस दीज एक्सप्रेशंस और ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर्स and therefore any odd integers can be expressed in the form of 6q+1, 6q+3, 6 और 6q+5। इट मीन्स कि जब इन सभी में 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, इन सभी में जिसमें 6q+1, 6q+3, 6q+5 इन तीनों में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ये ऑड नंबर हैं। इसे ऑड इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। बाकी इसके और भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, उसे आप होमवर्क में करेंगे, कि आपको कोई डाउट्स हो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूज Euclid's डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह है,
सोल्यूशन क्या है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने ए को एक इंटीजर माना है और पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें 3m, इसमें 6q था, इसमें 3m है, तो हम b को यानी कि डिवाइजर को 3 मान लेंगे। b इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर q डज नॉट इक्वल टू डज नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 1 2। जब डिवाइजर 3 होगा यानी कि b 3 होगा तो रिमाइंडर 0 1 2 ही होगा। ये है therefore a is equal to, put the value of 0 1 2। जब इस इक्वेशंस में, जब इन इक्वेशंस में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा therefore a is equal to 3q plus 1 और 3q plus 2, ये आंसर आएंगे ये। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ईच कंडीशन, यानी कि सभी में हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। a इज इक्वल टू 3q, इनका स्क्वायर करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इनका सबका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और 3q प्लस 1 टू द पावर होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट पोर्शन में हम कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर। इस तो एक चीज़ में कॉमन आते नहीं है, एक अगर टर्म दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं कि इस टर्म में कॉमन नहीं आता है, लेकिन मुझे इस रूप में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा। अब 3 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा 3q स्क्वायर, 3 को अलग कर दिया, कॉमन क्या 3 को अलग कर दिया तो बचा 3q स्क्वायर। सेकंड वाले में 3 कॉमन लेंगे अगर हम 2 पोर्शन में, इसमें तो बचेगा j, 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। इसी प्रकार से इसमें करेंगे हम, इसमें हम लास्ट 4 को, j4 को मैं 3 प्लस 1 लिख देता हूँ और फिर कॉमन लेता हूँ तो इसमें ये कंडीशन पैदा होगी, 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। इट मीन्स फर्स्ट वाले पार्ट में जो ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आए हैं उसे हम m मान लेते हैं। पहले वाले में 3q स्क्वायर इक्वल टू m, दूसरे वाले में 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, थर्ड वाले में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3m और 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1। Hence it can be said that the square of any positive integers either of form 3m और 3m plus 1, मुझे सिर्फ 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में ही लिखना है, जो कि मैंने m को हमने 3q स्क्वायर और 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने m मान लिया है और उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
सेम ऐसे ही है, उसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मुझे ये इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट में से मुझे सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 140, सेकंड 156, थर्ड 1825, फोर्थ 5005, 7429। इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। मैं आपको बता दूं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा। ऐसे नीचे दे दिया, इस ढंग से निकलेगा 140 और 2 का डिवाइड, प्राइम नंबर्स का डिवाइड करेंगे हम ऐसे करके, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब मैं 5 का करता हूँ, जो हो गया 7। अब 7 का करता हूँ तो 1। सेम इसी प्रकार से हम सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, और इनको मैंने इस रूप से लिख दिया। आप कैसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, इंटू 5 प्लस इंटू 7। इसके नेक्स्ट जो 4 पार्ट और हैं, 156, 300, 3825, 5005, 7429। इसके आप इसी प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये आपके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपके होमवर्क के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके 3 पार्ट हैं, तो इसके 3 पार्ट्स में 26 एंड 91, सेकेंड पार्ट 510 एंड 92, थर्ड पार्ट 336 एंड 54। इन तीनों पार्ट में आपको पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और एक ही तरीके से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले पार्ट को हम करते हैं 26 एंड 91 को। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और 91 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और 96 का ये है। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7 इंटू 30। अब इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ 26 और 91। तो जो सेम मिल जाते हैं, यानी कि ये वो तो हो गया एचसीएफ, और जब इसका एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का, तो जो नहीं मिलते हैं वो दोनों लिखेंगे, जो मिल जाते हैं वो उनको 1 टाइम्स ही लिखते हैं। तो ये लिख गया 2 इंटू 7 इंटू 13, ये ठीक है। तो इससे 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। इनका एलसीएम 182 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को फाइंड करना है, तो इनके प्रोडक्ट निकालिएगा। 26 इंटू 91, तो ये हुआ 2336, 2336 ये हुआ। नाउ एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 182 इंटू 13, तो इसका भी 2366 ये भी हुआ। दोनों के प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चंस में था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, सो इट इज द वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो भी आज दिया है, जो भी होमवर्क दिया है, आप करिएगा
और इसके जितने डाउट्स हैं वो मैं आपके क्लियर करूँगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।